आज की वीडियो में मैं आपको 2026 के 5 बेहतरीन एनिमे सजेस्ट करूंगा। अगर आपने इन पांचों एनिमे को अभी तक नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। इन सभी एनिमे में आपको एडवेंचर, रोमांस, फैंटेसी और सबसे जरूरी एक जबरदस्त और एंगेजिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के लिए चलो शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग एनिमे रिकमेंडेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 5 पर है ब्लू बॉक्स। इस एनिमे को आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में देख सकते हो। तो कहानी जान लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ताइकी एक बैडमिंटन प्लेयर है जो अपनी क्लास में चिनात्सु को पसंद करता है। चिनात्सु जो बास्केटबॉल टीम की स्टार प्लेयर है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक चिनात्सु के पेरेंट्स को काम से देश से बाहर शिफ्ट होना पड़ता है। इस वजह से चिनात्सु को ताइकी के घर में शिफ्ट होना पड़ता है और यहीं से शुरू होती है उन दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी। इस एनिमे में आपको एक बहुत ही क्यूट और हार्ट वार्मिंग रोमांस देखने को मिलेगा, जहां प्यार, स्पोर्ट्स और ब्यूटीफुल मोमेंट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नंबर 4, फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे को आप एनिमे टाइम्स पर हिंदी डब में देख सकते हो। तो कहानी जानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हिराको माचियो एक लाइलाज बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में मर जाता है। उसके दर्द भरी जिंदगी देखकर गॉड को उस पर दया आ जाती है। गॉड उसे एक नई दुनिया में दोबारा जन्म लेने का मौका देता है, जहां वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है। अपनी नई जिंदगी में हिराको की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, शांति से खेती करना। इसलिए गॉड उसे एक खास ऑलमाइटी फार्मिंग टूल देता है। इसके बाद हिराको को एक गहरे जंगल में भेज दिया जाता है और यही से शुरू होती है उसकी फार्मिंग लाइफ वाली इसेकाई कहानी। इस एनीमे में आपको फैंटेसी, इसेकाई और स्लाइस ऑफ लाइफ जैसी जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। नंबर 3, सॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। इस एनीमे को आप एमएक्स प्लेयर पर हिंदी डब में देख सकते हो। तो कहानी पर बात करते हैं। जिंता और उसकी छोटी बहन सुजुने बचपन में अपने घर छोड़ देते हैं। बाद में एक गांव का गार्डियन उन दोनों को अपना लेते हैं। वही जिंता को शिरायुकी से प्यार हो जाता है और वो गांव का गार्डियन बन जाता है। लेकिन एक दिन एक पावरफुल डिमन से लड़ते वक्त जिंता खुद आधा डिमन बन जाता है। जब वो वापस लौटता है तब तक गांव जल चुका होता है और सुजुने डिमन बनकर शिरायुकी को मार चुकी होती है। अब जिंता सदियों तक जापान की जमीन पर मन से लोगों की रक्षा करता है, लेकिन उसका असली मिशन सिर्फ एक ही है, अपनी बहन सुजुने को ढूंढना। अगर आपको सुपरनेचर और हिस्टोरिकल जॉनर पसंद है तो ये एनीमे आपको जरूर देखना चाहिए। इस एनीमे में आपको एक्शन, मिस्ट्री और इमोशनल हिस्ट्री के जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 2, इजी गोइंग टेरिटरी डिवाइस ऑप्टिमिस्टिक लॉट। इस एनीमे को आप हिंदी डब में क्रंचरोल पर देख सकते हो। तो इन्हीं पर बात करते हैं। वह एक ताकतवर नोबल फैमिली का छोटा बेटा है। सिर्फ 2 साल की उम्र में उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें वापस आ जाती है। लेकिन 8 साल की उम्र में जब उसे प्रोडक्शन मैजिक मिलता है तो उसका परिवार इस मैजिक को बेकार समझता है और उसे एक छोटे से गांव में भेज देता है। अब वह अपनी स्मार्ट सोच और मैजिक की मदद से इस छोटे से गांव को एक खुशहाल और स्ट्रांग जगह बनाने की कोशिश करता है। साथ ही वो सबको अपनी असली ताकत दिखाना चाहता है। इस एनीमे में आपको फैंटेसी, इसेकाई और एक किंगडम को जीरो से बिल्ड करने का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नंबर 1, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इस एनीमे को आप एनीमे टाइम्स पर हिंदी डब में देख सकते हो। तो स्टोरी जानते हैं। एक टैलेंटेड शॉर्टमैन था, लेकिन हीरो पार्टी में वो इंचेंटर के रूप में काम करता था। एक दिन उसे कमजोर समझकर हीरो पार्टी से निकल दिया जाता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता। अपनी जबरदस्त शॉर्ट स्किल और पावरफुल स्पेल के साथ वो दोबारा एडवेंचर शुरू करता है और सबको अपनी असली ताकत दिखाने के लिए निकल पड़ता है। इस एनीमे में आपको एक्शन, फैंटेसी और अंडररेटेड कैरेक्टर का पावरफुल कमबैक की जबरदस्त कहानी देखने को मिलेगी। ऐसे ही जबरदस्त रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।